चलिए यहाँ पर देखिए आज के इस वीडियो में आपको जो है पार्ट 4 का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। 4 में जो है 3-4 सवाल बताएंगे और समय बचेगा तो आपको चैप्टर 5 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और आपको बता दें जो हम सवाल ये लेकर आए हुए हैं ये टोटली एनसीईआरटी पर आधारित है, एनसीईआरटी बुक से ही लिए हैं। और ये पार्ट नंबर 9 है। अगर पार्ट 1 से आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अगर आप इन सभी पार्ट को देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको इसके अलावा मैथ में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना 100% ये आई है। हमने जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं सब अनसॉल्व और क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी बुक तीनों में मैच कराए हैं। जो तीनों में मिला है हम उसी क्वेश्चन को लिए हैं और अनसॉल्व में जो ज़्यादा बार पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को हम लेकर आए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है आखिर इसे हमें कैसे करना है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। क्वेश्चन में बोला है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना हो। क्या है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना हो, मतलब लंबाई हमको पता है चौड़ाई का दोगुना, लेकिन चौड़ाई कितना है ये नहीं पता है। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम चौड़ाई को मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना चौड़ाई, माना चौड़ाई या फिर आम की बगिया की चौड़ाई लिख सकते हैं। माना आम की बगिया की चौड़ाई यक्स मीटर है। कितना है, यक्स मीटर है। ध्यान सुनिएगा, अगर हमने चौड़ाई को यक्स मान लिए हैं तो लंबाई कितना आएगा। देखिए जो लंबाई होगी, लंबाई क्या होगा चौड़ाई से दुगुना, यानी कि चौड़ाई का दुगुना, यक्स का दुगुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर बोला है उसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। मीटर यानी कि यम का मतलब मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ये फार्मूला होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर में कितना करेंगे 800 करेंगे। लंबाई कितनी है 2x है और चौड़ाई कितना है ये x है, बराबर का 800 करेंगे। इन दोनों का गुणा कराएंगे 2x स्क्वायर बराबर में 800। 2 ही कन्नम 2 होगा, 2 चौका 8 0 0, यानी कि जो x स्क्वायर आया यानी कि x का जो मान आएगा इतना हुआ। अब उसके बाद इधर से वर्ग हटाइए, इधर अंडर रूट कर देंगे। ठीक, एक तरफ से वर्ग हटेगा दूसरी तरफ अंडर रूट लगता है। यक्स बराबर रूट के अंदर 400 को हम लिख सकते हैं 20 गुणे 20। कितना लिखेंगे 20 गुणे 20 लिखेंगे तो हो जाएगा यक्स बराबर, ये जोड़ा बनकर बाहर निकल आएगा 20। तो यक्स बराबर कितना हो गया 20 हो गया। हमसे ये पूछा क्या है, अगर देखें तो बोला है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें लंबाई और चौड़ाई बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः लंबाई, लास्ट में क्या लिखेंगे अतः लंबाई। अच्छा लंबाई को हमने क्या माना है पहले ये चेक कर लो। तो लंबाई को हम क्या माने हैं 2x माने हैं, यानी कि 2x। तो 2x, यक्स का मतलब यक्स के स्थान पर हम 20 कर देंगे। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 मीटर। और यहीं पर साइड में लिखेंगे चौड़ाई। चौड़ाई, चौड़ाई कितना है देखिए, चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई कितना है यक्स है। तो यहाँ पर कितना करेंगे चौड़ाई बराबर यक्स, यक्स के स्थान पर 20 करेंगे मीटर। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि लंबाई हो गया 40 और चौड़ाई हो गया 20 मीटर। यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग बताइएगा। चलिए हम देखते हैं अगली नंबर सवाल। अब यहाँ पर देखिए जो अगली नंबर सवाल है यानी कि सवाल नंबर 34 है। ध्यान दीजिएगा, सवाल 1 से हम बता रहे हैं जो कि चैप्टर 1 से शुरू किए हैं और लगभग 36 या 35 सवाल है जो कि चैप्टर 4 तक, शायद 35 सवाल है। अगर आप इस 35 सवाल को पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि 1 से लेकर चैप्टर 4 तक की, यानी कि 1 से 4 तक की सारी प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाएगी। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिए ही हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, क्या निम्न स्थितियाँ संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए स्थितियाँ संभव का मतलब है कि यहाँ पर अभी जो समीकरण बनेगा अगर उसका गुणनखंड हो जाएगा, यानी कि उसमें से यक्स का मान निकल आता है तो समझ लीजिए कि वो स्थिति संभव है। और यक्स का मान नहीं निकलेगा तो जान जाइए कि स्थिति संभव नहीं है। तो यहाँ देखिए ये बोला है, चलिए इसको छोड़ते हैं। अब क्या बोला है देखते हैं। बोला है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, मतलब कोई दो मित्र हैं जिनकी आयु का योग जो है 20 वर्ष है। तो एक काम करते हैं, माना अब दो मित्र हैं तो एक मित्र और दो मित्र हम बोल सकते हैं। तो माना एक मित्र की आयु, माना एक मित्र की आयु यक्स वर्ष है। कितना है यक्स वर्ष है। एक मित्र की आयु यक्स वर्ष है तो दूसरे की कितना हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु। देखिए जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ये टोटल 20 सेंटीमीटर है। कितना है 20 सेंटीमीटर है। और इतना अगर कोई बोल दे भैया ये यक्स सेंटीमीटर है, अब बताओ कितना बचा। तो आप क्या काम करेंगे, मान लो ये 4 बोल दिया गया तो आप कहेंगे भैया 4, इसका मतलब 20 में 4 घटाएंगे जो बचेगा 16, वो ये हो जाएगा। वैसे ही यक्स वर्ष इनका ले लिए, अब इनके लेने के लिए जो है 20 में यक्स घटा देंगे, जो बचेगा वो इनकी आयु हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग ही तो था। तो हो जाएगा 20 वर्ष।
अब उसके बाद इतना कहने के बाद एक मित्र की आयु x वर्ष और दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष। बोला है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, तो 4 वर्ष पूर्व इनके लिए जब 4 साल पहले आएंगे तो x माइनस का 4, 4 साल पहले है। इनके लिए भी अगर 4 साल पहले आएंगे तो 20 माइनस x माइनस का 4, मतलब सेम यही लिखे। इसमें से 4 को हम क्या किए, घटा दिए, तो 4 वर्ष पहले हो गया। इन दोनों का गुणनफल, बीच में ये इंटू लगेगा, बिंदी ही इंटू कहलाएगी, तो इनका गुणनफल कितना 48 था, तो 48 था। अब इनकी आयु निकालना है, तो आइए इसी को सॉल्व करते हैं। x माइनस 4 लिखेंगे, ये हो जाएगा 20 में 4 घटाएंगे तो 16 माइनस x इक्वल का 48। x का अंदर गुणा करा दो, तो x का गुणा करा देंगे, फिर -4 से कराएंगे और बराबर में कितना 48। आगे जो है x का 16 में करेंगे, 16x, x स्क्वायर हो जाएगा, 16 चौको 64 माइनस माइनस प्लस 4 का नाम 4x बराबर 48। अब क्या काम करिए, पहले माइनस x स्क्वायर को लिख दो, 16 में 4 जोड़ेंगे तो प्लस का 20x होगा, माइनस का 64। इस 48 को भी इधर ले आओ तो माइनस का 48 होगा, इक्वल में 0। तो माइनस x स्क्वायर प्लस में 20x है, इन दोनों को जोड़िए तो माइनस का 112 आएगा, इक्वल में 0। आगे माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस को कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, माइनस कॉमन लेने पर प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है, 112 इक्वल 0। x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 112, इस 0 को पक्षांतर करेंगे तो इधर आने के बाद देखिए ये माइनस है, तो इधर आने के बाद प्लस नहीं बनेगा क्योंकि इनटू में है, तो इधर आएगा, इधर भी माइनस, मतलब इधर से माइनस हटकर इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। और 0 को माइनस लिखो या प्लस लिखो, बात 0 ही होने वाला है। अब आप इसका खंड बनाइए, वही देखिए 112 का खंड बनाएंगे, 112 का, तो 2 छंग 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 और 16 होगा, फिर 2 से 14 बार में कटेगा, 2 से 14 बनेगा, 7 का नाम 7। आप इसका चाहे जितना आप कर लीजिएगा, जोड़ने पर 20 कभी नहीं आएगा, जोड़ने पर 20 कभी नहीं आएगा। जब जोड़ने पर 20 कभी नहीं आएगा, इसका मतलब इसका गुणनखंड नहीं बनेगा। लेकिन बात ये पड़ती है कि अब ऐसे तो हम डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते हैं। मान लो कोई ऐसा अंक आ गया जिसका हम गुणनखंड बना ही ना सके, तब वो बताइए कैसे करेंगे। मान लो कभी कोई गुणनखंड बनाने में दिक्कतें हो जाएं या 1-2 बार में नहीं बनता है, तो वैसे यहाँ पर मान लीजिए कैसे डिसीजन ले सकते हैं। तो इसको डिसीजन लेने के लिए हम लोग निकालते हैं विविधकर, मतलब ये x का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसके लिए हम जाएंगे विविधकर में। तो विविधकर वाला जो फार्मूला होता है, विविधकर d बराबर जो होगा वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सुनिएगा, a कितना है, यहाँ पर x स्क्वायर के गुणा में 1 मान लेंगे, b कितना है, यहाँ पर -20 है, और c कितना है 112 है। ठीक, तो b के स्थान पे -20 का स्क्वायर करो, 4 गुणे a के स्थान पे 1 है, और b के स्थान पे यानी कि b के बराबर c के बराबर में 112 है। 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसलिए आगे प्लस लिखा नहीं गया है, और प्लस लिखा जाता भी नहीं है। माइनस 112 चौके 4 दूनी 8, 4 का नाम 4 का नाम, तो ये घटाने पर आएगा माइनस। जब ये माइनस आ जाए ना तभी समझ जाइए कि संभव नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण का कोई मूल नहीं है, तो लिख देंगे वर्तमान आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। वर्तमान अतः वर्तमान आयु ज्ञात करना असंभव है, मतलब निकाला नहीं जा सकता है। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, और हमसे यही पूछा था कि संभव है कि नहीं, यानी कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये संभव नहीं है, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 35 की, जो कि 1 से लेकर 4 चैप्टर यानी कि चौथे चैप्टर की ये लास्ट सवाल है। आप इतना ही पढ़िएगा, 35 सवाल कंफर्म एग्जाम में आपको यहीं से फंसेगा, इसके अलावा कहीं और से नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में हमने देखा, आप खुद ही एनसीईआरटी बुक उठाकर देखिएगा, उसमें ज़्यादा सवाल है ही नहीं। बस बच्चे परेशान रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप लोग घबराओ मत, जो बताया जा रहा है पढ़िए, और सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर अच्छा लगे तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो दिया है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। मतलब ये पहले तो हमें परिमाप दे दिया, फिर उसके बाद क्षेत्रफल दे दिया है, लेकिन हमको भुजा नहीं दिया, लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है ये हमें मालूम नहीं है। एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं, माना लंबाई x तथा चौड़ाई y है, तो x और y का मान निकालेंगे तो हमारी लंबाई चौड़ाई आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, परिमाप कितना दिया है 80 मीटर। परिमाप का जो फार्मूला होता है वो 2 होगा, लंबाई प्लस में चौड़ाई
बराबर का 80। अब यहाँ पर देखिए दो, लंबाई को x मानेंगे, चौड़ाई को y मानेंगे, बराबर का 80। दो ही का नाम दो होगा, 2 चौक 8 जी 9, तो x प्लस वाई इक्वल का 40 हो जाएगा, जो कि ये बनेगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण पहला हो गया। अच्छा, फिर बोला है क्षेत्रफल जो है 400 मीटर स्क्वायर है। कितना है क्षेत्रफल हो, यहाँ पर लिखेंगे हम क्षेत्रफल बराबर कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे में क्या होगा, चौड़ाई होगा, तो बराबर का 400 है ये, लंबाई x चौड़ाई y बराबर का 400। तो यहाँ पर समीकरण मत मानिए, यहाँ y बराबर क्या करो 40, x को इधर भेज दो -1, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब बात तो वही हुई, पक्षांतर किए हैं इसलिए किए ताकि यहाँ पर x रहने देते हैं, y की जगह पर यही रख देंगे, कितना 40 माइनस का x बराबर में कितना 400 हो जाएगा। ये मीटर आपका हट गया, बाद में मीटर स्क्वायर को देख लिया जाएगा। तो यक्स का गुणा करेंगे 40x होगा, अंदर आएगा यक्स स्क्वायर होगा माइनस में, बराबर का 400। तो 40x माइनस यक्स स्क्वायर इधर ले आएंगे तो माइनस का 400 होगा, और इक्वल में कितना कर देंगे हम 0। इसको थोड़ा आगे पीछे करते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस में है, ये पीछे कर दो प्लस में 40x माइनस का 400 इक्वल का 0। माइनस कॉमन लेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस बाहर जाएगा प्लस का 400 इक्वल में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस का 400 इक्वल में 0। ये माइनस आपका इधर चला आएगा, माइनस जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाता है, माइनस इधर से इधर जब लाते हैं, जैसे ब्रैकेट में कॉमन लिए, अगर जैसे पर्सनल माइनस है तो ये नहीं हटेगा, लेकिन जैसे कॉमन ले लिए हैं तो ये वाला माइनस इधर आएगा 0 की तरफ, तो -0 होगा, और -0 लिखा नहीं जाता इसलिए हम 0 ही लिखेंगे। यक्स स्क्वायर माइनस इसका जो है खंड बनेगा 20 का, तो 20x प्लस में 20x ब्रैकेट बंद करेंगे प्लस में 400 इक्वल 0। यक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस प्लस माइनस का 20x प्लस में 400 इक्वल का क्या होगा 0 होगा। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यक्स कॉमन आएगा, तो यक्स माइनस का 20, इन दोनों में -20 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस का 20 होगा इक्वल में 0। ये हो जाएगा यक्स माइनस का 20, जो बाहर है उसको 1 में करेंगे, यक्स माइनस 20 इक्वल में 0 हो जाएगा। आगे करेंगे तो यक्स माइनस 20 इक्वल 0, यक्स बराबर 20 इधर आएगा, तो इस तरीके से 20 हो जाएगा। अच्छा, फिर से लेंगे तो फिर से 20 आएगा, क्या यक्स माइनस 20 बराबर 20 नहीं 0, तो यक्स बराबर 20, यानी कि यक्स बराबर 20 दोनों आया, कुल मिला के यक्स बराबर 20 ही आएगा। कितना आएगा, यक्स बराबर 20 आएगा। तो यक्स 20 आया तो वाई निकाल लेते हैं, तो वाई निकालने के लिए हम यहीं पर आएंगे समीकरण 1 में, इसी में रखेंगे तो वाई निकल आएगा। तो 40 माइनस यक्स है, तो यक्स की जगह 20 करेंगे तो आएगा ये भी 20 ही आएगा, मतलब यक्स भी 20 आया है और वाई भी जो है 20 आया है। और हम क्या माने हैं, लंबाई को यक्स माने हैं, चौड़ाई को वाई माने हैं, तो हमसे लंबाई चौड़ाई पूछा भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः लंबाई 20 मीटर तथा लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 20 है, लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है। ये हो जाएगा आंसर, लंबाई भी 20 चौड़ाई भी 20, दोनों का दोनों कितना है 20 ही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, और आशा करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा, और आज की इस वीडियो में आपने देखा कि चैप्टर 4 की जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट 3 सवाल बताए हैं, और यहीं पर आपका चैप्टर 4 समाप्त भी हो जाता है, और लगभग कितना 1 से लेकर 35 सवाल आपको बताए हैं। और पार्ट की बात करें तो ये आपका 9वां पार्ट है, 9 पार्ट में आप 35 सवाल दिए हैं। अगर आपको एक ही दिन में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लाइन से आप पढ़िए, 1 दिन में पढ़ लो, 2 दिन में, 3 दिन, जितने दिन में आप पढ़िए, लेकिन हाँ पढ़ना तो समझ के पढ़िएगा ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो, और इतना पढ़ लीजिए आपको 1 से 4 तक, इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 10 में मिलेंगे, और वहां पर आपको हम समांतर श्रेणी की सवाल बताएंगे, और बिल्कुल आसान बताएंगे, बिल्कुल लाइन से। आप मैथ में घबराइए मत, आपका अच्छा खासा नंबर बनेगा। अभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, और बाकी अगर बुक जैसे मनोहर अगर पढ़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी के भी वीडियो बनाए हुए हैं, उसका भी लिंक चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका भी लिंक हम कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और अदर्स चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग बताइएगा।